नमस्कार दोस्तों, जयराम जी की। दोस्तों आज बात करेंगे कि क्या पौराणिक काल में यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर में, ठीक है, ये जो छुआछूत जैसी चीज़ें थी या नहीं थी। ठीक है, तो बताना चाहूँगा नहीं, उस समय नहीं थी। ठीक है, वर्ण व्यवस्था पहले भी थी, ऐसा नहीं कि वर्ण व्यवस्था पहले नहीं थी, वर्ण व्यवस्था थी। ठीक है, लेकिन छुआछूत नहीं था। फिर बात करेंगे भाई ये छुआछूत आया कब। ठीक है, तो छुआछूत ये सब जो हिंदुओं में जो छुआछूत वगैरह ये सब आना चालू हुआ, ठीक है, ये आना चालू हुआ मुगलों के काल से। यानी जब भारत में आक्रमणकारी बढ़ने लगे, ठीक है, उसके बाद ये जो है ये छुआछूत जैसी चीज़ें स्टार्ट हुई भारत के अंदर। ठीक, कि मतलब एक ही धर्म में किसी को ऊंचा बताओ, किसी को नीचा बताओ। ठीक, अदरवाइज उससे पहले क्या होता था कि हर किसी का काम बटा हुआ था। ठीक है, वर्ण व्यवस्था का मतलब ये नहीं था कि कोई ऊंचा है या कोई नीचा है। ठीक है, वर्ण व्यवस्था का मतलब ये था कि किसी के जन्म के हिसाब से, ठीक है, उसका कार्य निर्धारित करना है, उसे एक रोजगार प्रदान करना। ठीक है, कि जन्म से उसे एक रोजगार मिले। ठीक है, जैसे पहले क्या होता था कि जैसे आपको पता है, अक्सर लोग जिक्र करते हैं सूत पुत्र। सूत पुत्र मतलब होता है सारथी का पुत्र। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सारथी जो है मतलब अछूत होते हैं ना, ऐसा कभी नहीं हुआ। सारथी अछूत नहीं थे, और ना ही कर्ण को किसी ने अछूत माना कभी कि उसका स्पर्श करना भी गुनाह है, इस तरह कुछ नहीं था। ठीक है, बस हाँ भैया, वो क्षत्रियों के साथ आकर जो है कंपटीशन करे, इस कारण से उस समय जो है, देखिए पहले के टाइम पे क्या होता था कि हर चीज़ के कुछ नियम होते थे, नियम कायदे कानून होते थे कि जो है आप जो है, ठीक है, बराबरी वालों के साथ ही युद्ध कर सकते हो। ठीक है, यानी सपोज दैट कि सामने वाला जो है, ठीक है, किसी के साथ अन्याय ना हो। ठीक है, इस कारण से जो है ये नियम बनाए गए थे कि एक क्षत्रिय क्षत्रिय के साथ ही युद्ध करे, या जो राजा हो उसके साथ युद्ध करे। ठीक है, जिससे ये ना हो कि किसी पर अन्याय हुआ या किसी पर अत्याचार हुआ। भैया क्षत्रिय जो है वो ताकतवर है, बेचारा जो सूत है, ठीक है, वो निर्बल है। ठीक है, अब वो अगर क्षत्रिय जो है सूत पर आक्रमण करेगा तो एक प्रकार से निर्दयता है। ठीक है, या क्षत्रिय जो है वो एक सूत के साथ युद्ध करेगा तो इसको जो है बल प्रयोग की श्रेणी में रखा जाएगा फिर, कि भैया मतलब अतताई वाली बात आ जाती है। ठीक है, इस कारण से कुछ नियम बनाया गया कि युद्ध में या जो कंपटीशन वगैरह होगा इस तरह में, ठीक है, तो इसमें जो है कुछ नियम बनाया गया कि हाँ भैया इस तरह हो कि किसी किसी के साथ जो है भेदभाव ना हो, कि भैया हम तो कमज़ोर थे, तुमने हैवी वाले से लड़ा दिया हमको, हम हार गए और फिर तुम वाहवाही लूटो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ना हो, इसलिए इस तरह के नियम बनाए गए थे। मैं एक प्रसंग आपको, ये चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब भी मैं ये बात करूँगा तो आप हमेशा ये कह दोगे कि नहीं भैया कर्ण के साथ भेदभाव हुआ था, सूत पुत्र कहते थे। ठीक है, कर्ण के साथ जो है उसे कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेने दिया गया। ठीक है, और ये जब द्रौपदी स्वयंवर में जाता है कर्ण, ठीक है, तो उस समय भी द्रौपदी ये कह के मना कर देती कि मैं सूत पुत्र के साथ विवाह नहीं करूँगी। ठीक है, तो भैया ये द्रौपदी का पर्सनल डिसीजन था। ठीक, अब पहले क्या होता था, स्वयंवर जो होता था, स्वयंवर में क्या होता कि जो लड़कियां होती थी ना उनको अपना वर चुनने का अधिकार होता था। ठीक है, कि वो किसके साथ विवाह करना चाहती हैं, किसके साथ नहीं करना चाहती हैं। ठीक है भैया, द्रौपदी को जो है वो एक क्षत्रिय राजकुमारी चाहिए था, या ठीक है, तो ये उसकी पर्सनल चॉइस है, इसके बारे में मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूँगा। ठीक है, कि द्रौपदी ने क्या बोला क्या नहीं बोला, वो द्रौपदी की पर्सनल चॉइस था। उसे एक मतलब सारथी के पुत्र के साथ विवाह नहीं करना था। ठीक है, तो हम इसे जो है वो भेदभाव के रूप में नहीं ले सकते। ठीक, वो जबकि जानती थी कि बहुत पराक्रमी है सब चीज़ें, उसका पर्सनल चॉइस, इट्स ऑल अबाउट पर्सनल चॉइस। ये द्रौपदी की पर्सनल व्यक्तिगत चॉइस थी कि उसे किसी सूत पुत्र के साथ विवाह नहीं करना। ठीक है, इसमें आप कुछ नहीं कह सकते भैया, स्वयंवर का था कि जो लड़की चाहेगी, अगर लड़की नहीं चाहती किसी के साथ शादी करना तो आप उससे ज़बरदस्ती शादी नहीं करवा सकते उसकी, पहले ये था।
ठीक है। तो अब बात करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि भैया ब्राह्मणों ने जो है ना अपने मन से लिखा सब चीज़ें, मतलब धर्म ग्रंथ जो है उसमें अपने मन से कुछ भी चीज़ें लिखी, कुछ भी चीज़ें टिपी, ठीक है। और जो है वो जो शूद्र वर्ण है, ठीक है, उसको नीचा दिखाने का प्रयास किया। बिल्कुल गलत, सरासर गलत, ठीक है। क्यों गलत? मैं इसके बहुत सारे आपको प्रमाण दूंगा, ठीक है। पहली चीज़ तो ये कि अगर ब्राह्मणों को शूद्र वर्ण को, मतलब शूद्र वर्ण के लोगों को नीचा ही दिखाना होता, ठीक है, तो वो ये लिखते ही नहीं कि ब्रह्मा से उत्पत्ति हुई शूद्रों की, ठीक है। लेकिन उन्होंने लिखा ना कि शूद्र जो है, शूद्र जो थे वो उनकी उत्पत्ति भी जो है वो ब्राह्मणों से हुई, मतलब सॉरी ब्रह्मा से हुई, ये लिखते ही नहीं, ठीक है। और अगर उन्हें इतनी ही आपत्ति होती, ठीक है, तो तुलसीदास जी मतलब सन 1500 के करीब वो लिख के गए कि कर्म प्रधान विश्व कर आखा, जो जस करहीं सो तस फल चाहा, ठीक है। अगर उनको इतनी आपत्ति होती है इन सब चीज़ों से तो वो लिख देते कि जन्म प्रधान विश्व कर आखा। हाँ, जन्म की प्रधानता उन्होंने वहाँ पे नहीं लिखी, कर्म प्रधानता लिखी उन्होंने कि कर्म प्रधान होता है, ठीक है। यानी आप क्या काम करते हो ये मैटर करता है, ये मैटर नहीं करता कि आप मतलब कहाँ पे पैदा हुए, किस कंडीशन में पैदा हुए, किस वर्ण में पैदा हुए, ठीक है। अब जो अगली बात आती है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए पहली चीज़ तो ये, ठीक है। अब आ जाते हैं, पहले अपन आ जाते हैं त्रेता युग में आते हैं, ठीक है। तो त्रेता युग में जो निषाद राज का आपने नाम सुना होगा, भगवान राम के मित्र थे, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये है कि जिन्होंने रामायण लिखी, ठीक है, मतलब वाल्मीकि जी, ठीक है, ये भी जो है वो ब्राह्मण नहीं थे, पहली बात तो ये, ठीक है। जन्म से ब्राह्मण नहीं थे ये, ठीक है, डाकू थे, ठीक है, कर्म से भी डाकू थे और जन्म से भी ब्राह्मण नहीं थे, ठीक है। लेकिन इनके बारे में तुलसीदास जी कहते हैं कि उल्टा नाम रटत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ठीक है। यानी यहाँ पे भी जन्म की प्रधानता खत्म, ठीक है, कि एक डाकू जो है, मतलब जो कर्म से एक डकैत है, ठीक है, डाकू है, ठीक है, जिसने काम किया वो भी भक्ति साधना से ब्रह्म ऋषि बन गया, मतलब साधना से अपने कर्मों से ब्रह्म ऋषि बन गया वो, जब उसने कर्म चेंज किए अपने, ठीक है। पहली चीज़ तो ये, आपको मैं बहुत सारे तर्क दूंगा इस पर आज, ठीक है, कि अगर ब्राह्मणों को जो है मतलब शूद्र जाति को या किसी जाति विशेष को नीचा दिखाना था तो उनके पास कितने सारे अवसर थे, ठीक है, वो दिखा सकते थे, लेकिन नहीं दिखाया। क्यों? क्योंकि उस समय ये छुआछूत जैसी चीज़ें थी ही नहीं, ठीक है। जब इस तरह की कोई चीज़ें थी ही नहीं तो वर्णन किस चीज़ का करें, ठीक है। जो मैंने बताया आपको कि जो वर्ण व्यवस्था थी, ठीक है, वो कर्म के आधार पर थी, ठीक है, कि ब्राह्मण जो है पठन पाठन करेंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे, ठीक है, और क्या नाम है, जो क्षत्रिय हैं वो देश की रक्षा करेंगे, राज्य करेंगे, ठीक है, और क्या नाम है, जो वैश्य हैं वो व्यापार करेंगे, और जो शूद्र हैं, ठीक है, वो मतलब खेती बाड़ी करना, किसानी करना, ठीक है, और कंस्ट्रक्शंस वगैरह का काम, ठीक है, इन सब चीज़ों का काम करेंगे, वो खेती बाड़ी करेंगे, सब्जी, ठीक है। तो ये सब चीज़ों मतलब कर्म के हिसाब से उनको बांट रखा था, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि मतलब जब जो क्षत्रिय था, ठीक है, वो जो है क्षत्रिय जो है शूद्रों की रक्षा नहीं करता था, ऐसा भी नहीं है। जब एक राज्य की रक्षा करता था राजा, ठीक है, तो वो सबके लिए ही करता था ना, हाँ, ऐसा तो है नहीं कि किसी व्यक्ति विशेष की रक्षा करता था, ठीक, ठीक है। तो और जो जैसे जो वैश्य होते थे, ठीक है, वो जो जो सामान खरीदते थे वो किससे खरीदते थे, आपने कभी सोचा? ठीक है, जो किसान होते थे, मजदूर होते थे, ठीक है, वो जो चीज़ें बनाते थे उन्हीं से तो खरीदते थे, ठीक है, यानी शूद्र से ही वो परचेस करते थे, ठीक है, फिर आगे जाके उसको बिजनेस करते थे, आगे उसको बढ़ाते थे, सब चीज़ करते थे, ठीक है। और आपको कहीं ये नहीं लिखा मिलेगा शास्त्रों में कि शूद्रों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, जाते थे
ब्राह्मणों जो गुरुकुल होते थे, ठीक है, आपको बताना चाहूँगा कि जो गुरुकुल होते थे उसमें सभी वर्ण के जो मतलब शिष्य होते थे वो पढ़ने आया करते थे, ठीक है, और अपनी जो मतलब स्पेसिफिक चीज़ें हैं, ठीक है, स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है, उसमें मास्टरी करते थे। यानी जैसे अगर कोई क्षत्रिय है तो उसे तलवार चलाना, युद्ध नीति, राजनीति, अर्थशास्त्र, ये सब चीज़ें करना सिखाया जाता था। कोई वैश्य होता था तो ठीक है, तो उसे मतलब इन सब चीज़ों के गुण सिखाए जाते थे, भैया बिजनेस कैसे करना है, ठीक है। कोई शूद्र होता था तो उसे ये सिखाया जाता था भैया कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है, महल वगैरह कैसे बनाए जाते हैं, खेती बाड़ी कैसे की जाती है, ठीक है। और मतलब एक मतलब उनका डिपार्टमेंट बटा हुआ था। सपोज दैट कोई मैकेनिकल इंजीनियर निकला, कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर निकला, कोई आईटीआई होल्डर निकला, ठीक है। ब्राह्मणों को ये सिखाया जाता, शास्त्र वगैरह पढ़ना सिखाया जाता था, ठीक है। कि तो सबका विभाग बटा हुआ था। ऐसा नहीं था कि किसी को छू नहीं सकते आप या कोई अछूत है, ऐसा नहीं था, पहले भी नहीं था। ये आया मुगलों के बाद, मुगलों के आने के बाद फिर ये सब चीज़ें स्टार्ट हुई भारत के अंदर, ठीक है। लेकिन आज की डेट में इतनी ज़्यादा लिप्त हो चुके हैं कि अभी तक हम इससे छुटकारा भी नहीं पा पाए हैं, ठीक है। अब मैं दूसरा तर्क देता हूँ आपको, ठीक। पहली चीज़ तो आप समझ गए कि वाल्मीकि ऋषि जो थे, ठीक है, वो जन्म से ब्राह्मण नहीं थे, ठीक, और कर्म से एज ए डाकू थे, ठीक। तो लेकिन उन्होंने रामायण की रचना की, उल्टा नाम घटत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ठीक है। अब बात करते हैं, आते हैं राम के युग में ही आते हैं, निषाद राज, ठीक है। निषाद राज जो थे वो भगवान राम के मित्र थे, ठीक है, और वशिष्ठ जी के आश्रम में दोनों जो है साथ साथ पढ़ा करते थे। निषाद राज कौन है? एक आदिवासी थे, ठीक है, लेकिन भगवान राम जो है उनको हृदय से लगाते हैं, ठीक है, उनको अपने बराबर में बैठाते हैं, ठीक है। आपने रामायण सीरियल वगैरह भी देखा होगा कई बार, ठीक है। तो उसमें जो निषाद राज होते हैं, जब वो कहते हैं कि हमारे प्रभु आए हैं, ठीक है, और जाके पैर पड़ने लगते हैं तो उनको उठा के सीने से लगा लेते हैं, ठीक है। अगर ऐसा होता या छुआछूत होती तो भगवान राम उन्हें सीने से क्यों लगाते हैं, उन्हें टच क्यों करते हैं? हाँ, ये दूसरा प्रूफ कि नहीं था, छुआछूत नहीं था, वर्ण व्यवस्था थी। मैं वर्ण व्यवस्था के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, वर्ण व्यवस्था थी लेकिन छुआछूत नहीं था, ठीक है। फिर तीसरे प्रूफ पे आता है, ठीक है, कि जब सबरी जी के पास जाते हैं राम जी, ठीक है, तो उनके जूठे बेर खाते हैं, ठीक है, उनके जूठे बेर खाते हैं शबरी के, ठीक। अगर ऐसा था, ठीक है, तो नहीं खाते। शबरी को जो है मतलब राम जी माई कहते हैं कि माता, ठीक है, माता कह के पुकारते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स ये कॉन्सेप्ट भी गलत प्रूफ होता है, ठीक है, कि पहले के उसमें जो है पौराणिक कथाओं में जो है, पौराणिक ग्रंथों में जो है, वो शूद्र वर्ण के जो बुजुर्ग होते थे उनका आदर नहीं किया जाता था, ऐसा नहीं किया जाता था, उस समय भी किया जाता था, ठीक है। और आपको एक प्रूफ देता हूँ, ठीक है। एक प्रूफ आता है केवट का। केवट क्या, जो नाव चलाता है, ठीक है, वो जब भगवान से कहता है कि मैं आपके चरण धो के पीऊँगा, ठीक है, तो भगवान उसको परमिशन दे देते हैं, हाँ चल तू कर ले, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। और केवट के बारे में एक चीज़ और है कि जब केवट जो है मतलब पार उतार देता है राम जी को, ठीक है, तो राम जी कहते हैं कि कुछ ले लो, मतलब उतराई ले लो। तो वो कह दिया कि क्या नाम है कि तुम भी केवट मैं भी केवट, ठीक है, कि तुम भी केवट हो मैं भी केवट हूँ, बस फ़र्क इतना है कि मैं गंगा नदी पार लगाता हूँ, तुम भवसागर से पार लगाते हो, ठीक है। तो जब तुम्हारे किनारे आऊँगा तो मुझे पार कर देना, ठीक है। अगर ये सब चीज़ें होती तो तो राम जी तो ऊपर चढ़ बैठते उसके, हाँ, कि मैं एक क्षत्रिय हूँ, तूने मुझे केवट बोल दिया, ठीक है, ऐसा नहीं था, ठीक। फिर और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सुग्रीव, ठीक है। सुग्रीव और वानरों से मित्रता की बात करते हैं, ठीक। तो लंका कांड में एक चौपाई आती है जिसका मुझे एक्चुअली में चौपाई का याद नहीं आ रही उसका,
लेकिन उसमें जो है हनुमान जी जो है विभीषण से कहते हैं कि हम उस जात से बिलोंग करते हैं कि जिसकी अगर कोई शकल देख ले सुबह सुबह तो उसे पूरे दिन भर पानी नसीब ना हो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि वो भी जो है लोअर कास्ट, ठीक है, आदिवासी वानर जाति, ठीक है, तो उनसे ही भगवान मित्रता करते हैं, उन्हें अपने हृदय से लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये गलत प्रूफ, ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक, चलिए और आगे चलता है। ठीक है, फिर विभीषण, ठीक है, विभीषण के बारे में तो खैर सबको जानते हैं, कुल तो ब्राह्मण था लेकिन आधा राक्षस कुल भी था। ठीक है, आधा राक्षस आधा ब्राह्मण। ठीक है, तो उसको भी भगवान अपना मित्र बनाते हैं, सब चीज़ करते हैं। ठीक है, तो ये त्रेता युग के ना कुछ ऐसे इंसिडेंट हैं जो ये प्रूव करते हैं कि उस समय जो है छुआछूत जैसी चीज़ें नहीं हुआ करती थी। ठीक है, वर्ण व्यवस्था थी लेकिन छुआछूत नहीं हुआ करती थी। चलिए मैं आपको और एक इंसिडेंस बताता हूँ, ये त्रेता युग का ही, जो मतंग ऋषि थे, यानी जो ये सबरी जी के गुरु जी थे। ठीक है, वो एक्चुअल में जन्म से जो है वो चांडाल कुल में जन्म लिया था उन्होंने। ठीक है, और जो है चांडाल कुल में जन्म लिया था और अपनी तपस्या से, अपने कर्मों से वो एक महर्षि बने। ठीक है, महर्षि मतंग बने। ठीक है, उनके बारे में कहते हैं कि भगवान विष्णु का विमान सीधा आया था उनको सशरीर ऊपर लेके जाने के लिए। ठीक, तो अगर ऐसी चीज़ें थी, ठीक है, या मतलब शूद्र वर्ण को, या जो नी मतलब जो आदिवासी थे, ठीक है, इन सब चीज़ों को अगर हमें ब्राह्मणों को जो है नीचा ही दिखाना होता तो इस तरह के प्रसंगों का वो जिक्र ही नहीं करते अपने ग्रंथों पे। ठीक है, लेकिन उन्होंने किया है। ठीक है, इट मीन्स ये है कि हाँ, वर्ण व्यवस्था थी, ठीक है, लेकिन कर्म के हिसाब से फल मिला करता था। ठीक है, और भगवान ने कभी जो है व्यक्ति व्यक्ति में भेदभाव नहीं किया। ठीक है, तो जब भगवान ने व्यक्ति व्यक्ति में भेदभाव नहीं किया, ठीक है, तो हम क्यों करने लगे व्यक्ति व्यक्ति में भेदभाव। ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूँ, मतलब अगर आपने कभी सत्यनारायण वगैरह की कथा सुनी होगी, सत्यनारायण की कथा में एक राजा की कथा आती है जो मतलब जंगल के जो आदिवासी लोग हैं, ठीक है, उनसे प्रसाद नहीं ग्रहण करता है, फिर उसके ऊपर क्या विपत्तियाँ आती हैं, सत्यनारायण का प्रसाद लेने से मना कर देता है, फिर वो जाता है और फिर सत्यनारायण जी का प्रसाद लेता है, फिर उसकी चीज़ें सही होती। ठीक है, तो ये कुछ प्रूफ्स थे, ठीक है, जो ये प्रूफ करते हैं कि नहीं, उस समय पे इस तरह की चीज़ें नहीं हुआ करती थी। ठीक है, अब द्वापर में आप आओगे तो द्वापर में विदुर जी, ठीक है, विदुर जी जन्म से एक दासी पुत्र थे। ठीक है, बट फिर भी उन्हें मतलब भगवान कृष्ण जो हैं उनकी जो पत्नी थी विदुरानी थी, ठीक है, उनके यहाँ पर जाकर भोजन करते हैं, दुर्योधन के यहाँ जाने से मना कर देते हैं। ठीक है, और तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है, ये सब जो चीज़ें हैं ये प्रूव करती हैं कि पौराणिक ग्रंथ मतलब पौराणिक काल में जो है छुआछूत जैसी चीज़ें नहीं थी। ठीक है, ये सब जो छुआछूत वाली जो चीज़ें आई हैं ये मुगलों के आने के बाद, यानी जब आतताई आक्रमण होने लगे भारत में, तो हिंदुओं को बांटने के लिए इस तरह की जो छुआछूत जैसी चीज़ें हैं ये ज़बरदस्ती हमारे समाज में डाली गई। ठीक है, अदरवाइज़ कहीं पर ये नहीं लिखा है, ठीक है, कि ये ये इंसान जो है वो छूने के योग्य नहीं, वो इंसान छूने के योग्य नहीं। ठीक है, तो कुल मिला के ये है कि समझने का प्रयास करें, ठीक है, और व्यक्ति व्यक्ति में भेदभाव करना बंद करें। ठीक है, क्योंकि व्यक्ति और व्यक्ति में भेदभाव तो भगवान भी नहीं करता, तो हम कौन होते हैं। चलिए, धन्यवाद। जय राम जी की।